अगर मैं आपको एक ऑप्शन दूं, अपने फेवरेट एक्टर की मूवी देखना फॉर 2 आवर्स या फिर बैठ के पढ़ाई करना फॉर हाफ एन आवर, तो आप कौन सा ऑप्शन चूज़ करोगे? डेफिनेटली यू विल गो फॉर द फर्स्ट ऑप्शन, राइट? क्यों? क्योंकि आपको मूवीज़ देखने में मज़ा आता है और पढ़ाई करना बोरिंग लगता है। तो मूवीज़ देखने में हमें मज़ा क्यों आता है और पढ़ाई करना हमें बोरिंग क्यों लगता है? चलिए इसी बारे में आज डिस्कस करते हैं। ये जो मज़ा वर्ड है ना, इस बारे में जानते हैं इस वीडियो में। मज़ा, ये जो वर्ड मज़ा है ना, और ये जो हमें मूवी देखने में आता है, एक्चुअली में ये डोपामिन होता है। तो चलिए जानते हैं डोपामिन क्या होता है। सो बेसिकली जब भी किसी एक्टिविटी को करने में हमें मज़ा आता है तो हमारा ब्रेन एक केमिकल रिलीज़ करता है जिसे हम डोपामिन कहते हैं। मैं इसे डोपामिन नहीं कहूँगी, मैं इसे कहूँगी केमिकल लोचा। क्योंकि ये जब भी हमारे ब्रेन में रिलीज़ होता है ना, तो ये पूरी तरीके से हमें अपने कंट्रोल में कर लेता है। वो चीज़ चाहे सही हो या गलत, हम उसे करते जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि हम उसे लंबे समय के लिए कर रहे हैं, जो कि हमारे लिए हार्मफुल है, बट स्टिल हम उसे करते हैं। ये हमें वो चीज़ें नहीं करने देता जो हमारे लाइफ में इम्पॉर्टेंट है। इन स्पाइट ऑफ नोइंग द फैक्ट दैट जो हम कर रहे हैं वो गलत है, मगर हम खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि ये हमें अच्छा फील कराता है। डोपामिन हमें अच्छा फील कराता है, ये हमें प्लेजर देता है किसी भी काम को करने में। और हम वही काम करते हैं जिस काम को करने में हमें मज़ा आता है, जो काम हमें प्लेजर देता है। बट ज़रूरी तो नहीं कि जो काम करने में हमें मज़ा आता है वही करें हम अपने लाइफ में, जैसे कि पबजी खेलना। और जो काम करने में हमें बोरिंग लगता है वो हम ना करें, जैसे कि पढ़ाई करना। तो क्या करें? इसका सॉल्यूशन क्या है? ऐसा क्या करें जिससे हमारे ब्रेन में डोपामिन प्रोड्यूस ही ना हो या फिर बहुत ही कम मात्रा में प्रोड्यूस हो? तो इसका सॉल्यूशन डोपामिन डिटॉक्स होता है। तो आगे बात करते हैं कि डोपामिन डिटॉक्स क्या होता है। आप जो काम कर रहे हो जिसमें आपको बहुत मज़ा आता है, इन स्पाइट ऑफ नोइंग द फैक्ट कि वो आपके लिए गलत है, वो आपके लिए एक एडिक्शन है, उस काम को करने से खुद को रोकना, खुद को कंट्रोल करना, उस पूरे प्रोसेस को हम लोग डोपामिन डिटॉक्स कहते हैं। सो बेसिकली कुछ समय के लिए उस एक्टिविटीज़ को ना करना जो आपके लिए एडिक्शन है एंड आपको उसको करने में बहुत मज़ा आता था, ताकि आपकी ब्रेन डोपामिन प्रोड्यूस करना बंद कर दे। वैसे अलग अलग लोगों के अलग अलग इंटरेस्ट होते हैं, बट जो कॉमन इंटरेस्ट हैं जिसे हमें करने में बहुत मज़ा आता है वो है सोशल मीडिया, जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, वीडियो गेम्स जैसे पबजी, जंक फूड खाना, टीवी सीरियल्स देखना एसेट्रा। मैंने डोपामिन डिटॉक्स खुद भी पर्सनली ट्राई किया है एंड बिलीव मी इट रियली वर्क्स। फॉर एग्जांपल कुछ समय पहले मुझे फ़ील हो रहा था कि मुझे व्हाट्सएप का बहुत ज़्यादा एडिक्शन हो गया है। तो मैंने क्या किया, मैंने व्हाट्सएप को अनइंस्टॉल कर दिया फॉर ए वीक। ऑफकोर्स मुझे थोड़ा बोरिंग फील हो रहा था, बट लेटर ऑन जब मैंने वापस से एक वीक बाद जब व्हाट्सएप को इंस्टॉल किया तो आई फेल्ट कि मेरा इंटरेस्ट काफ़ी कम हो गया था व्हाट्सएप में। जहाँ मैं हर 15 मिनट्स पे व्हाट्सएप को चेक किया करती थी, अभी मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आ रहा था व्हाट्सएप यूज़ करने में। इनफैक्ट पहले मैं बहुत ज़्यादा स्टेटस भी डाला करती थी व्हाट्सएप पे, बट अब डालने का मन नहीं हो रहा था। तो इन दिस वे मैंने अपने डोपामिन को कंट्रोल किया डोपामिन डिटॉक्स के थ्रू। तो डिफरेंट लोगों के अलग अलग तरीके होते हैं डोपामिन डिटॉक्स करने के। कुछ लोग अपना FB अकाउंट डीएक्टिवेट करते हैं, कुछ लोग अपना इंस्टाग्राम अकाउंट डीएक्टिवेट कर देते हैं, कुछ जंक फूड खाना छोड़ देते हैं, या फिर कुछ लोग नॉनवेज खाना छोड़ देते हैं कुछ वीक्स के लिए। आपका डोपामिन डिटॉक्स करने का तरीका जो भी हो, बट बिलीव मी इट रियली वर्क्स। डोपामिन कोई बुरी चीज़ नहीं है हमारे लाइफ में। ऑफ कोर्स इट गिव्स अस ए ग्रेट प्लेजर और हैप्पीनेस व्हेन आवर ब्रेन प्रोड्यूसेस इट, बट कई बार इसका एक्सेस प्रोड्यूस होना हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है, जिससे हम किसी एक्टिविटीज़ पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं और वो हमारा एडिक्शन बन जाता है। सो एटलीस्ट फॉर ए वीक, या फिर आप अगर शुरुआत कर रहे हो तो 2 या 3 डेज़ आप डोपामिन डिटॉक्स ट्राई करके देखो। ये आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा आपके एडिक्शन को कंट्रोल करने में।